મિત્રો જય સિયારામ. ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પ્રથમ કાવ્ય એટલે કે આરાધના કાવ્યનું સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબ સાથે આપણે જોતા જઈએ. તો જોઈએ તો પ્રશ્न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. एवं प्रथम से प्रश्न के कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं. तो इसका जवाब है कवि नित्य सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना की आराधना चाहते हैं. दूसरा, कवि कैसे मनोकामना चाहते हैं. कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं. 3, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थे किसकी साधना चाहते हैं. तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थे शक्ति की साधना चाहते हैं. प्रश्न नंबर 4, 9, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं. उसका जवाब है कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं. 5वां प्रश्न, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं. तो कि कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो. ये थे एक एक वाक्य के जवाब. प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रथम, तो कि कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं. उत्तर है कि कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें सोचे. इस तरह की कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं. प्रश्न नंबर 2, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए. तो के कवि के अनुसार लोगों के दुखों का छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सुझाता. उन्हें दूसरों की सहानुभूति नहीं मिलती. वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते. इसे उपेक्षित और सहायक लोगों को बल्कि सहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए. प्रश्न नंबर 3, कवि की क्या अभ्यर्थना है. तो कि कवि की अभ्यर्थना है कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, नई चेतना का अनुभव करे, इसके हृदय में सुंदर विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्य की पूजा करे, सब लोग वीर बने. प्रश्न नंबर 4, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं. संसार में उच्च नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं. इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है. इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता. इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं. प्रश्न नंबर 3, पहलो એટલે કે प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए. तो के देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्यक्ति नित्य हो आराधना. उसका जवाब है कवि वसंत बापट उदाहरण और उच्च दृष्टि के कवि हैं. उनके चित्त और देह की एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छा काम करें और सत्य के मार्ग पर चले. उनके हृदय में सुंदर विचार हो जो स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे. दूसरी पंक्ति है भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना मानव की एकता ही
पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। आज दुनिया में जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या से उच्च नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा, तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। प्रश्न नंबर 4, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो कि देह मंदिर चिंत मंदिर एक ही, देखते हैं तो देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है, यही है मनोकामना। वेदना का એટલે કે વેદના को परख पाने का એટલે કે परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थे पुरुष की साधना। दूसरी, जीवन में नव तेज हो और बंधुता की कामना की पंक्ति देखते हैं तो जीवन में नव तेज ना हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। प्रश्न नंबर 5, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो के दुख तो सुख, जीवन मरण, सत्य तो कि असत्य, सुंदर तो कि क्रूप और अस्त तो के उदय। आ रीते मित्रों प्रथम काव्य आराधना જેનો સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન સાથે જવાબ જેથી બાળક સારી રીતે લખી શકે અને પાકો કરી શકે તે માટે અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.